अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की रियलिटी बताऊंगा। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली का शर्मनाक चेहरा आप लोगों के सामने रखूंगा और इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली कहां से आए, इनका मकसद क्या है, ये बेसिकली मुसलमान भी हैं कि नहीं हैं, ये सब चीज़ें, सब रियलिटीज़ मैं आपके सामने रखूंगा कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली का सोशल मीडिया पे आके अवाम को वरगलाने का मकसद क्या है, अवाम को भटकाने का मकसद क्या है। ये सब चीज़ें, सब हकाइक आज आप लोगों के सामने रखूँगा। तो उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। अगर आपको कहीं भी लगे कि इस चैनल से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप मेरे चैनल को कभी भी अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, लेकिन मैं सच बोलने से नहीं रुकूंगा। आज की इस वीडियो में आपको मैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की रियलिटी बताऊंगा कि इंजीनियर साहब आखिर हैं कौन, अवाम को क्यों भटका रहे हैं, इनकी रियलिटी क्या है, क्या ये मुसलमान भी हैं कि नहीं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इस्लाम के वीक पॉइंट्स लोगों के सामने ला रहे हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली शियों के हक में बोलते हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली बाबों को बुरा भला कहते हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो कमज़ोर हदीस हैं, जो ज़ईफ़ हदीस हैं, उनके हवाले देते हैं। तो इंजीनियर साहब का आखिर मकसद क्या है, ये सब कुछ, सब रियलिटी, उनका चेहरा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लूं कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद कौन हैं और क्यों आए हैं, और इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली का मकसद क्या है जो सोशल मीडिया पे आके ये बैठ के लगे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि हम एज अ मुस्लिम हम बहुत सारे फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। अहले हदीस, अहले तशी, देवबंद, बरेलवी, बहुत सारे ऐसे फ़िरके हैं जिनमें हम बटे हुए हैं। और इंजीनियर की रियलिटी ये है कि इसने हमें अमन का सबक दिया है, हमें एक होने का सबक दिया है। ये है इंजीनियर की रियलिटी। हमारे नज़दीक, हर फ़िरके के नज़दीक दूसरा फ़िरका काफिर है। हर फ़िरके के नज़दीक आप अहले हदीस, अहले तशी को काफिर कहते हैं, अहले तशी बरेलवी को काफिर कहते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की रियलिटी ये है कि ये हमें मुसलमान बनाना चाहते हैं। हम काफिर थोड़े से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, हमने मुसलमान क्यों बनना है, सही है ना। इंजीनियर साहब गलत हैं। आप कहते हैं अगर कि इंजीनियर साहब गलत हैं तो इंजीनियर साहब फिर गलत हैं, क्योंकि वो हमको एक करना चाहते हैं, वो हमें मुसलमान करना चाहते हैं। तो इंजीनियर की तो ये रियलिटी है। और हम जो पुरानी मनगढ़ंत किस्सों पे, पुराने मनगढ़ंत कहानियों पे चले आ रहे हैं, इंजीनियर साहब हमें चलते रहने देते। इंजीनियर साहब क्यों आए हैं हमें सच बताने। हमें इंजीनियर साहब बुरे तो लगेंगे, इंजीनियर साहब सच बताते हैं। ये है इंजीनियर साहब की रियलिटी और ये है इंजीनियर साहब का असल चेहरा जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इंजीनियर साहब हमें बताते हैं कि हमें बाबों को नहीं पूजना, जो बहुत सारी आप लोगों के सामने मसाले मौजूद हैं। पुराने दौर से लेके अभी तक जो बाबों को पूजा जा रहा है, इंजीनियर साहब कहते हैं बाबों को नहीं पूजना, और हमें ये चीज़ें बुरी लगती हैं। और ये है इंजीनियर साहब की रियलिटी। और इंजीनियर साहब का असल चेहरा ये है कि इंजीनियर साहब हमें सच बताते हैं, इंजीनियर साहब हमें सिरातुल मुस्तकीम का बताते हैं। तो ये है इंजीनियर साहब की रियलिटी। और ये कौम, कोई सोई हुई कौम को जब जगाया जाता है ना तो लोग बुरा मनाते हैं। अगर कोई बंदा भी सोया हुआ हो ना तो कोई उसे जगाए, सुबह उठाए फजर टाइम, तो बुरा लगता है कि मुझे क्यों उठाया जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी कौम सोई हुई है, जब इसको जगाने की कोशिश की जाएगी ये बुरा तो मनाएगी। और सच को तस्लीम करना बड़ा मुश्किल है, और इसलिए इंजीनियर साहब हमको बुरे भी लगते हैं। और इंजीनियर साहब की रियलिटी भी ये है। और इंजीनियर साहब ने सब अपने जो बड़े बड़े फ़िरकों के रहबर रहनुमा बने बैठे थे, जो बाबे पीर फ़कीर बने बैठे थे, उनका कारोबार बंद करवा दिया है।
یہ ہے انجینئر مرزا محمد علی کی ریالٹی، یہ ہے انجینئر صاحب کا اصل چہرہ۔ اور جو لوگ انجینئر صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، اگر ان سے وجہ پوچھ لی جائے کہ آپ انجینئر صاحب کی کیوں مخالفت کرتے ہیں، تو کچھ چند ایک کلپ بھیج دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ انجینئر صاحب کی باتیں سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ان کو کلپس کو دیکھا جاتا ہے تو کلپس کوئی 20 سیکنڈ کے، کوئی 30 سیکنڈ کے، کوئی 60 سیکنڈ کے، سیکنڈز کے کلپ ہوتے ہیں، سیکنڈز کے ٹوٹے ہوتے ہیں، جو بغیر کسی سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ انجینئر صاحب دیکھو یہ کر رہے ہیں۔ نہ اگلی بات کا پتہ، نہ پچھلی بات کا پتہ، درمیان میں سے ٹوٹا اٹھایا اور انجینئر صاحب کے مخالف ہو گئے۔ اور انجینئر صاحب کو صرف وہی لوگ مانیں گے جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جو سچ کو جاننا چاہتے ہیں، جو ریالٹی کو جاننا چاہتے ہیں، جو ریئل اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، وہ انجینئر صاحب کو فالو کریں گے۔ اور جو لوگ اپنے عقائد پہ ڈٹے ہوئے ہیں، بالکل کرخت لوگ ہیں، بالکل ایسے اکڑ کے اپنے جو عقائد پہ کھڑے ہوئے ہیں جن میں لچک ہی کوئی نہیں، ایسے لوگ انجینئر صاحب کو برا بھلا مانیں گے، کیونکہ انہوں نے سچ کو تسلیم ہی نہیں کرنا۔ اور ایسے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں اور آگے بھی رہیں گے۔ اور ایسے بھی جو میرے لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو میری باتوں سے بالکل اختلاف کریں گے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو میری باتوں سے اتفاق کریں گے۔ تو یہی ریالٹی ہے انجینئر صاحب کی بھی، کہ ایسے لوگ جن میں لچک نہیں ہے، جن میں سچ تسلیم کرنے کی جرت نہیں ہے، جن کو انجینئر صاحب سے بہت زیادہ گلہ رہتا ہے اور رہے گا بھی، وہ انجینئر صاحب کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جو لوگ قابل شعور ہیں، جو صراط المستقیم کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جو پانا چاہتے ہیں، جو سچ کی جستجو میں لگے ہیں، ان چیزوں کو تسلیم کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انجینئر صاحب 100% کریکٹ، ہر بندہ، میں ہوں، انجینئر ہے، مولانا طارق جمیل ہے، یا کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم ہے، سب میں مسٹیکس بھی ہیں، سب میں خوبیاں بھی ہیں، سب میں خامیاں بھی ہیں۔ لیکن اگر قرآن حدیث کی بات کی جائے، اگر اصلاح کی بات کی جائے، تو باقی جتنے بھی فرقوں کے مولوی ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے بنے بیٹھے ہیں، ہم صرف مولوی ہیں، سکالرز کوئی نہیں۔ اور یہ جو انجینئر صاحب سکالر ہیں، اسلام کے ٹریو سکالر ہیں، تو انجینئر صاحب اصل تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اصل کام کر رہے ہیں۔ تو یہی انجینئر صاحب کی حقیقت ہے، یہی انجینئر صاحب کی ریالٹی ہے۔ آج کی ویڈیو صرف یہی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔